हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी फाइनल ईयर का एक और प्रमेय पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट पेपर का है। ठीक है, तो प्रमेय, यदि श्रेणी सिग्मा इनफाइनाइट n बराबर 1 ए एन अभिसरण करती हो तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन बराबर 0। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है ए एन बराबर 0, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एन बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमें लिखना है हल। ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, हमेशा प्रमेय में उत्पत्ति करके ही शुरुआत होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मान लो समेशन इनफाइनाइट n बराबर 1 ए एन अभिसरण करती है, तब एक निश्चित राशि l की ओर अभिसरित होती है। अर्थात ठीक है, देखिए जब ए एन अभिसरण करता है तो एक निश्चित राशि l की ओर अभिसरित होती है। ठीक है, तो देखिए निश्चित राशि हम लोग क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन बराबर l। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या दर्शाना है, तब हमें दर्शाना है कि क्या दर्शाना है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट n बराबर 0। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट n बराबर 0, जो हमें दर्शाना है। इसके बाद आगे देखिए, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन बराबर क्या होता है, l। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन माइनस 1 बराबर भी l। ठीक है, तो देखिए दोनों में डिफरेंस, अभी इसको क्यों लिए वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, सिग्मा एन के बराबर 1 ए के। ठीक है, तो देखिए एस एन, ठीक है, इस एस एन बराबर क्या होगा, A1 A2 A3 प्लस डैश 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 प्लस AN। इसको आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। ठीक है, और एस एन माइनस वन का क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस एन को एस एन माइनस 1 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एस एन का वैल्यू क्या है आपका, A1 A2 A3। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस ये AN दिया गया है। ठीक है, अब AN माइनस कहाँ से आया आप लोग सोचेंगे, तो इसके जस्ट पहले का वैल्यू जो होगा AN का पहले वाला, वो क्या होगा आपका AN माइनस 1। इसी को मैं यहाँ पे पेन से ही लिख दिया हूँ, आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, आपको समझाने के लिए मैं इसे लिख दिया हूँ। ठीक है, प्लस AN। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू हो गया आपका AN तक। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू आपका हो गया ये AN तक। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू है, SN का। ठीक है, अब ये क्यों आया आपको जान गया है ना, ये AN का पहले वाला वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए SN माइनस 1 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस SN माइनस 1 का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये सब में भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस A1, ठीक है, माइनस A2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, माइनस A3 माइनस A4, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, प्लस AN माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आपका स्टॉप होगा। मैं यहाँ पे A3 भी लिख ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये A3 A4 ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। यहाँ A3 है तो यहाँ मैं A3 लिख देता हूँ, मैं भूल गया था। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे A1 ये माइनस A1, ये प्लस A2 ये माइनस A2। ठीक है, प्लस माइनस कटता है ना, तो उसी को हम लोग काटेंगे। ये प्लस A3 माइनस A3 कट गया, ये AN माइनस 1 ये AN माइनस 1। ठीक है, क्या बचा आपका AN। ठीक है, क्या बचा आपका AN। ठीक है, तो देखिए क्या बचा, SN माइनस 1 बराबर क्या बचा आपका, सिर्फ AN ही बचा, तो AN लिखे हम लोग। ठीक है, अब देखिए उतना दूर समझ में आने के बाद क्या है हमारा वैल्यू, SN माइनस 1 बराबर AN। ठीक है, उसके बाद देखिए AN बराबर SN माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी AN के बराबर है, तो AN को यहाँ लिख दिया, इन दोनों को इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट AN बराबर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम लोग अपना लिमिट लेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, SN माइनस 1। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये SN लिमिट इससे गुणा हुआ। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट SN माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए लिमिट फिर इससे होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट SN माइनस 1। ठीक है, उसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट SN का वैल्यू कितना है आपका, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट SN का वैल्यू कितना आपका L। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपको अभी दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट SN माइनस 1 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट SN माइनस 1 का भी वैल्यू L है। ठीक है,
तो दोनों के यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है। इसका वैल्यू भी एल है, इसका वैल्यू भी एल है। एल जब घटेगा तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एन बराबर 0, यही आपका आंसर होगा।